सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। तो प्रश्नावली 2.2 जो आप लोगों का है, ठीक है, वो आप लोगों का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो इसीलिए कहा ना, किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को किसी भी जो बहुपद होता है उसका शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कोई आप लोगों का एक समीकरण है, जैसे मैंने लिख दिया कि x² + 7x + 12 मैंने लिख दिया, एक समीकरण लिख दिया। ठीक है, दूसरा समीकरण मैं लिखता हूं 2x² + 7x + 5। दूसरा मैंने समीकरण क्या लिखा, बहुपद जो है 2x² + 7x + 5। ठीक है, अगर हमको इसका शून्यक ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले भाई कह रहा ना कि शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके शून्यक क्या होंगे, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तब तो उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल हम प्राप्त करेंगे। तो इनका शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² का क्या गुणांक है? कुछ नहीं, x² का गुणांक 12 दिख रहा है। x² में किसका गुणा है, किस संख्या का गुणा किया है? किसी का नहीं दिख रहा है ना, कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो यहां मानेंगे कि कुछ ना कुछ होगा भाई, एक होगा ना, है ना। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 12 का क्या करेंगे ना, इसमें 1 में गुणा करेंगे। तो 12 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 जो है ना, ये संख्या आपका 12 हो गया। अब इस 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों में यदि मैं 12 को तोड़ता हूं तो क्या होगा भाई, 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका? 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका? 3, फिर ये भाई स्वयं 3 से कटेगा तो आपका 1 आएगा। आया ना। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों को हमको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटना है। और बांटेंगे कैसे कि यदि हम गुणा करें तो भाई आपका 12 तो मिलेगा ही, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों को अगर 2 भागों में हम बांटेंगे तो उनका जैसे गुणा करेंगे तो आपका 12 तो आएगा ही आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन गुणा करें तो आपका 12 आए और जोड़े या घटाएं तो क्या आए आपका? आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ना भाई, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस रहेगा तो घटाने पर आना चाहिए होता ना, अगर प्लस रहेगा तो नहीं, ये आपका भ्रम है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ध्यान रखिए कि या तो जोड़े या तो घटाएं, हमें लाना क्या है आपका? 7 लाना है। ठीक है, तो ये 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है, या तो एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 ऐसे 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, 2 6। समझ रहे हैं हम? आपके समस्या, आपके भाव जो है निकल रहे हैं ना, उसको मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे ना। लेकिन समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, है ना। कई लोग हैं ना इसमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझिए। अब जैसे मैंने भैया 12 को 2 भागों में हमने बांट दिया, तो 2 में यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो 6 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। लेकिन 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12 तो आ रहा है, 6 दूना के 12। लेकिन 6 2 8 जोड़ रहे तो 8 अब हमको चाहिए कितना भैया? 7 आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। फिर हमें क्या देखते हैं, या फिर 6 में से 2 को अगर हम घटाएंगे भी तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर भी नहीं आ रहा है, ना जोड़ने पे आ रहा है ना घटाने पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। ठीक है, फिर अगर इसका 3 में 2 गुणा करेंगे तो वही 6 आएगा। इसका मतलब 2 का 2 में गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा आपका? 4 आएगा। 4 आया, एक 3 को हम अलग कर देते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 आया, है ना। अब 4 में जब मैं 3 को जोड़ रहा हूं तब पर भी कितना आ रहा है हमारा? 7 आ रहा है। इसका मतलब हम 7 को क्या कर सकते हैं? 4 + 3 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, भाई 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 x + 12। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? कि भैया 12 को हमने 2 भागों में बांटा तो 4 3 12 आया, और 4 में 3 मैंने जोड़ दिया तो कितना आया आपका? 7 आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम आगे करेंगे तो क्या होगा आपका? x² प्लस ब्रैकेट में तो इस 4 का जब x में गुणा करेंगे तो क्या होगा?
4x प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का x में गुणा करेंगे 3x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आया ना। अब क्या करते हैं ना कि इसका 2-2 का मैं ग्रुप बना लेता हूँ। क्या करता हूँ? 2-2 का ग्रुप बना लेता हूँ। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें आपको बताना है क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है ना दोनों में। ये तो आप लोगों ने 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो जब x कॉमन है, जब x मैं कॉमन ले रहा हूं तो x प्लस कितना आ रहा है आपका 4। x प्लस कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूं कि हमको अंदर x प्लस 4 ही आना चाहिए। ऐसा कुछ आपको कॉमन लेना है इसमें कि अंदर जो ब्रैकेट में है ना x प्लस 4 ही आना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो क्या कॉमन लेंगे? देखिए 3 इसमें है तो 3 चौके 12 है कि नहीं। 12 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4 गुणित 3 जो मैंने लिखा है 12 को, तो क्या मैं 4 × 3 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 इसमें भी है और इस 12 में एक 3 छुपा है कि नहीं है। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या? अब ये 3 तो ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ इसमें क्या सिर्फ क्या बचा? x बचा। क्या बचा? प्लस। अब इसमें से एक 3 तो मैंने बाहर कर दिया क्योंकि 12 अगर मैं करता हूं तो 4 × 3 आता है। अब 3 को मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो बचा क्या? सिर्फ 4 बचा ना। आया ना? कोई दिक्कत है? अब क्या देखिए अगर मैं ये देखता हूं कि x प्लस 4 यहां पर भी है और x प्लस 4 इसमें भी है कि नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं कि x प्लस 4 को बाहर कर देता हूं, x प्लस 4 को बाहर, जैसे समझिए कि ये ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे समझिए एक ब्रैकेट है। अब x प्लस 4 इसमें भी x प्लस 4 है। अब इस ब्रैकेट से इसको ना मैं बाहर कर देता हूं तो x प्लस 4 यहां से x प्लस 4 बाहर निकल गया और यहां से भी x प्लस, भाई दोनों में है बाहर निकल गया। तो अब अंदर अगर मैं कहूं तो इसमें बचा क्या आपका? देखिए x इसमें बचा, इस वाले में x बचा, इसमें क्या बचा आपका? प्लस का 3 बचा। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है? शून्यक निकालना है। जब हमको शून्यक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए कि x प्लस 4 के बराबर 0 कर देंगे। भाई 0 का मतलब शून्यक का मतलब क्या है? 0 ही कर देंगे। तो x बराबर क्या आपका आएगा? माइनस का 4 आएगा। क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस 3, भाई एक तो आपका एक शून्यक जो आया अगर 4 आया, अगर इसमें आप रख दीजिए तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है भैया? x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 कर देंगे, है कि नहीं है। तो x बराबर क्या आया? माइनस का 3 आया। तो हमको क्या मिला? आप यहाँ पर देखने का प्रयास करिए कि हमको क्या मिला। यहाँ पर एक शून्यक मिला, 2 शून्यक मिले। क्या हुआ? x का जो है भाई इसके शून्यक क्या मिले आपका? x बराबर आपका क्या मिला? माइनस का 3 मिला और माइनस का 4 मिला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जैसे इसको मैंने किया वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ये 5 है ना, तो इस 5 का हम x² का जो गुणांक है ना उसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर x² का गुणांक 1 था, लेकिन यहां पर देखिए इसीलिए मैंने इसको लिया। x² का गुणांक क्या है आपका? 2 है। तो इस 5 का जो है ना, इस x² के गुणांक में जो अचर पद है उसका इसमें गुणांक होगा। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है जब भी गुणनखंड करेंगे तो इस c का a में गुणा करेंगे तो a ac में गुणा करेंगे। तो वैसे ही अब देखिए x² xr, अब इस a की जगह पे क्या आपका दिख रहा है? 2। इस c की जगह पे आपका क्या दिख रहा है? 5, है ना। तो आपस में इनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 5 का 2 में गुणा करिएगा तो क्या आएगा आपका? 5 का 2 में गुणा करेंगे क्या आपका है? 10। अब इस 10 को ऐसे 2 भागों में 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें आएगा क्या? 2 और 5 ही तो आएगा और कुछ ज्यादा थोड़ी नहीं आएगा, ये ना आएगा। इसको हमें क्या करना है? 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। ऐसे बांटना है कि यदि हम गुणा करें, भाई अभाज्य गुणनखंड को अगर गुणा करेंगे तो 10 तो आएगा ही आएगा, निश्चित है, क्योंकि उसी का अगर अभाज्य गुणनखंड है तो गुणा करेंगे तो वही ना आएगा। लेकिन जब जोड़े या घटाएं तो हमें क्या मिले? 7 मिले। अगर हम 5 में 2 जोड़ देते हैं क्या आएगा आपका? 7 आ जाएगा ना। और 5 में 2 अगर घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना है आपका? 7 लाना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बराबर 2x² प्लस 2 प्लस 5 x प्लस का 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब आगे बढ़ जाते हैं। तो 2x² प्लस इस 2 का हम x में गुणा कर देते हैं। तो 2 का x में गुणा करेंगे क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। 2x प्लस 5 का x में करेंगे क्या होगा आपका 5x प्लस का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। अब हम देखिए इसमें और इसमें, देखिए दो ग्रुप हमेशा बनाएंगे, जब भी हम करेंगे बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, क्या कॉमन है? अरे इसमें 2x है, इसमें भी 2x² है। तो इसे देखिए x² है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x × x लिख सकते हैं नहीं। इसको देखिए x² कॉमन है। फ्लो में ज्यादा हवा बह जाती है क्या? अरे इसमें 2x है ना, प्लस का देखिए 2x है। अगर हम इसको मान लीजिए कि बाहर कर रहे हैं, तो इस 2 को अगर बाहर कर रहेंगे तो 2 यहाँ से मिटा दे रहे हैं, एक यहाँ से मिटा दिए, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अब देखिए एक x को हम बाहर करना चाहते हैं। देखिए x इसमें भी है, x में बाहर कर दीजिए, ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर x बचा। अब यहाँ से कुछ नहीं तो कम से कम 1 बचेगा ना। 0 करेंगे तो 2x का 1 में गुणा करेंगे तो सीधे, अगर 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए वहां पर क्या बचेगा आपका x। तो अंदर क्या बचा x + 1 बचा ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लिए 2x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या x + 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें बताइए क्या कॉमन, इसमें है ना 5 × x प्लस का 5 है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर हम 5 को निकाल देते हैं, 5 को इसको निकालें, यहाँ से खत्म हो जाएगा ना, और यहाँ से 5 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अब प्लस का 5 है, यदि हम मैं बाहर कर ले, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अब क्या करेंगे x + 1 हो गया। अब देखिए x + 1 यहाँ पर है, x + 1 पर, समझ में आ रही बात ना? जब x + 1 मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ देखिए 2x बचेगा यहाँ पर। भाई x + 1 इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो इसमें जब मैं बाहर कर दिया इस ओर को, तो इसमें 2x ही ना बचेगा अंदर, और इसमें क्या बचेगा, ये प्लस में 5 बचेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ भाई, शून्य पूछ रहा है, तो x + 1 बराबर क्या कर देंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं x + 1 बराबर 0 कर दूंगा, तो x बराबर क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये 2x + 5 है, तो 2x + 5 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो 2x बराबर क्या होगा आपका -5 होगा, तो x बराबर क्या होगा -5/2 आएगा। एक इसका मतलब इसके x के 2 शून्य, एक -1 और एक -5/2 मिलेगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आया ना। अब देखिए हम लोगों का जो है ना, ये जितना मैंने बताया आपका क्लास 9th में है, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझने का तरीका बताया है कि आप समझ लीजिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं ना, इसको मिटा देता हूं। क्या करते हैं हम, आपको इतना मिटा देते हैं। हमको सिर्फ इसके शून्यांकों से मतलब है कि इसका शून्यांक आपका क्या आया है, क्या आया इसका शून्यांक, क्या आया है इसका शून्यांक, क्या आया है भैया आपका -3 आया है और -4 आया है इसका शून्यांक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इसका शून्यांक क्या आपका आया है, देखिए -1 और -5/2 ये आपका आया है, ठीक है? प्रश्न में जब आप 2.2 प्रश्नावली पढ़िएगा, ठीक है, तो आपका क्या पूछता है कि कह देगा कि इसके शून्यांकों का योगफल बताइए। क्या पूछेगा? शून्यांकों का योगफल पूछेगा आप में कि शून्यांकों का योगफल। तो देखिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म इसका होता है, ठीक है, इसके शून्यांकों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम मानते हैं अल्फा और दूसरा शून्यांक क्या है बीटा। मान लेते हैं क्या है शून्यांक, अल्फा और बीटा, ठीक है? ये मान लेते हैं इसका ये अल्फा का मान है और ये क्या है आपका बीटा। तो शून्यांकों का योगफल क्या मान लेते हैं, देखिए क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा। जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़िए, क्या करेंगे, क्या आपका आ रहा है कि -3 अब प्लस करेंगे -4, यही ना करेंगे, जोड़ यही तो आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो -3 में -4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि भाई प्लस और माइनस माइनस होगा, तो -3 -4 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा -7 आएगा। अब जरा एक बात बताइए,
अब शून्यांकों का योगफल पूछे हमसे तो फिर हम क्या करें भैया कि इसका पूरा पहले शून्यांक निकालें, फिर उनको क्या करें, हम ऐड करें। यही तरीका, यही ना है। यहां से मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर एक फॉर्मूला आपका बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जब आता है ना, तो यहां पर देखिए इतना हमको जो मैंने शून्यांक निकाला फिर ये किया, इससे बेहतर मैं क्या करता हूं कि एक मेरा फॉर्मूला है कि माइनस एक्स जो है ना, क्या है, एक्स, तो माइनस एक्स का गुणांक, एक फॉर्मूला आपका है कि माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी आपसे पूछे बहुपद दे दे और कह दे इसके शून्यांकों का योगफल निकालिए, तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि देखिए आपका ये आया कैसे। मैंने इनको शून्यांकों को जोड़ दिया, देखिए -7 आया ना। मैं इतना ना करके डायरेक्ट अगर करूं तो शून्यांकों का योगफल अगर देखिए -7 जो है ना, तो ये देखिए x का गुणांक, देखिए माइनस मैंने लगा दिया, माइनस लग गया, कोई दिक्कत है। x का गुणांक x, तो x का देखिए गुणांक, x में किस संख्या का गुणा किया गया है, 7 का ना गुणा किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका -7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में किस संख्या का गुणा किया है, कुछ है एक्स गुणांक में, कुछ नहीं, तो भैया 1 मान लेंगे। तो अब बताइए -7 बटा के 1 बराबर कितना है, -7 आया ना, यही तो संख्या आया है, कुछ आया है अलग। यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला, शांत रहो, क्या मिला आपका कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम यहां पर लिखेंगे एक फॉर्मूला मुझे मिला, क्या मिला कि अगर हमको पूछ देगा शून्यांकों का योगफल ज्ञात करिए तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है, हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक फॉर्मूला आपका आया शून्यकों का योगफल का। अब दूसरा मैं बात क्या करता हूं, शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यकों, देखिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इसको लिखवा रहा हूं। पहले मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं कि लिख लो शून्यकों का योगफल पूछ देगा तो -x का गुणांक बटा के x और का गुणांक कर देना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, कंसेप्ट पहले फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा और बीटा मान लेते हैं, 2 शून्यक है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्य है, शून्य के ही दोनों है ना, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, -3 तो -4 बराबर कितना आएगा भाई, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, और 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना आपका आएगा, 12 आएगा। सो रहे हैं का, 12 आया ना, कोई दिक्कत है। अब जब आपका 12 आया तो इसमें देखिए 12 क्या है आपका, एक अचर पद है, इसमें किसी चर संख्या का गुणा है, जैसे x एक चर संख्या है, एक्स स्क्वायर आपका एक चर संख्या है ना, लेकिन 12 क्या इसमें किसी चर संख्या का नाम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। तो क्या क्या बोलेंगे, देखिए अचर पद, अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है आपका, 1 है, तो वही हो जाएगा आपका अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप लोगों का फॉर्मूला काम आएगा किसमें, 2.2 में, 2.2 में, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वही चीज मैं इसमें आपको फॉर्म करके दिखाता हूं। ऐसा मैं क्यों बनाया हूं, क्योंकि आपको समस्या ना हो, जैसे यहां पर 1 आ जा रहा है एक्स का गुणांक ना, तो आप लोगों का कंफ्यूजन, अरे ये कहां से आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपका और ये क्या करेगा, आपको आपकी समझ को और विकसित करेगा। कैसे कि एक्स का गुणांक दोनों एक बार 1 आ जा रहा था, काम तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस ये क्या करेगा, आपको समझाएगा भी। शून्यकों का योगफल पूछ रहा था, शून्यकों का क्या बोल रहा था, योगफल, तो भैया -1, अब फिर क्या करेंगे, देखिए प्लस -5/2, यही ना करेंगे, और कुछ करेंगे, यही ना करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बराबर -1, अब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, क्या होगा आपका माइनस, यही ना होगा, -5 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, -2, माइनस का 5 बटा के 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, आपका आएगा कितना, -7 बटा के
यही तो आया -7/2। क्या आया? शून्यकों का मैंने योगफल किया, देखिए जोड़े हैं। अब -7/2 देखिए, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस मैंने लगाया, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है आपका? 7 है। क्या है आपका? 7 है ना, दिख रहा है ना। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हुआ आपका? 7 मिला। इसके बाद मैंने लिखा 2 क्या है भैया? ये 2 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है? तो ये आपका माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका कंफर्म हुआ ना। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं था। माइनस एक्स का गुणांक आपका -7 आ रहा था। आप लोगों को समझ में आ रहा था कि एक्स का गुणांक कोई मतलब नहीं आ रहा है, निकल रहा है। लेकिन यहाँ आपका एक्स का जो गुणांक है ना, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है ना कि फॉर्मूला सही है। कोई दिक्कत है? अब इसका एक बार गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे -1 × -5/2, यही ना होगा, कुछ और होगा। अब माइनस और माइनस का गुणा करिए, क्या आएगा आपका? प्लस। माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा आपका? प्लस होगा। अब 5 बटा के क्या होगा आपका? 2। 5 क्या है? देखिए उसमें 5 क्या है? ये 5 जो क्या है आपका? एक अचर पद है। अचर पद मैंने कर दिया, कोई दिक्कत है? ये 5 क्या है आपका? एक अचर पद है। और ये जो 2 है एक्स का गुणांक है। तो अगर हमको, अब हम यहाँ शून्यक ना निकाल करके, अगर हमसे प्रश्न में पूछ देगा कि भैया शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो वही संबंध हम बता रहे हैं। देखिए शून्यकों गुणांकों में संबंध वही बता रहे हैं। शून्यकों गुणांकों में, शून्यकों का उनके गुणांकों और योगफल में संबंध बता रहे हैं। तो हमसे पूछ देगा भैया इसमें क्या करिए, समीकरण दे देगा, बहुपद आपका दे देगा, बहुपद, ठीक है। कहेगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे कि -x का गुणांक बटा के x वर्ग का गुणांक, ये फॉर्मूला लगा देंगे। कोई दिक्कत है? अगर शून्यकों का गुणनफल दे देगा तो अचर पद बटा के x वर्ग का गुणांक निकाल देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और चीज आपका देगा, या तो ये दे करके आपसे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा, समझ रहे हैं ना। या दूसरा क्या करेगा आपका, दूसरा इसको मिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा आपका, देखिए कि क्या करेगा ना कि शून्यकों का योगफल दे देगा। जैसे मैंने शून्यकों का योगफल निकाला ना, जैसे आपका जैसे इसका था, शून्यकों का योगफल कितना है आपका भैया? 7 है। शून्यकों का योगफल कितना है आपका? 7 है ना। शून्यकों का योगफल 7 है आपका। 7 है, -7 आया था ना, -7 आया था। और शून्यकों का गुणनफल कितना आपका आया था? 12 आया था। तो भाई शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो कहेगा, आपका पूछेगा कि शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो हमको भैया क्या करो ना, ये बहुपद बना के दे दो। बात समझ में आया? पहले क्या हुआ कि खाना बना बनाया था। क्या था आपका? खाना बना बनाया था। जैसे सब्जी बनाई थी, उसमें पूछ रहा है बताओ क्या क्या डाला गया है। क्या पूछा उसमें? क्या क्या डाला गया। जैसे इसमें हम बताएंगे ना कि भाई 7 कहाँ है, शून्यकों का योगफल है इसमें और शून्यकों का गुणनफल है, तो डालेंगे ना कि भाई 4 लोगों का खाना बना, कितना नमक डालना है, कि उठा करके जितना पैकेट है डाल दीजिए, खर हो जाए। तो पहले क्या हुआ आपका, सब्जी बनाई थी, अब उसमें पूछा कि बताओ इसमें क्या क्या डाला गया है। और दूसरे में आपका क्या पूछ रहा है, अब दूसरा जब आएगा ना तो कह देगा कि लो ये नमक ले लो, ये प्याज ले लो, ये सब्जी ले लो, और तुम क्या करो, चलो हमको सब्जी बना के दिखाओ। क्या करेगा कि शून्यकों का योगफल दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, तो कहेगा चलो हमको क्या करना है, तुमको हमको बहुपद बना के दिखा दो। क्या करो भैया, बहुपद बना के दिखा दो। अगर ऐसा अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब आपसे देखिए पहला चीज क्या हुआ कि यह फॉर्म देकर के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया, और दूसरा प्रश्न आपके पूछेगा कि शून्यकों का योगफल दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, ये बहुपद आपसे पूछ लेगा। तो जब ऐसा आपसे पूछेगा तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि x का स्क्वायर, क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल मैंने क्या माना, अल्फा प्लस बीटा, या तो मैं सीधे लिख सकता हूं शून्यकों का योगफल भाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का
योगफल, और शून्यकों के योगफल के साथ क्या लगा है आपका, यहां देखिए शून्यकों के योगफल का यक्ष है ना कि नहीं है ना, तो शून्यकों का योगफल x, फिर लिखेंगे प्लस इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना कि क्या वो बोल रहा है। अब उसने क्या कहा कि शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है। चलो भैया हमको बहुपद ज्ञात करके बताओ। चलो सब्जी तर्क बहुत आता है ना बोले बनाने, चलो बना के दिखाओ। हाँ बस यही तो ये फॉर्मूला आप लगा करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है आपका -7 है यार, कहाँ देख रहे हो क्या है आपका -7 ना, तो ये देखो माइनस और ये -7x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका अल्फा इंटू बीटा, देखिए 12 है तो मैंने 12 रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस गुणा करेंगे क्या आपका प्लस होगा 7x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 12। देखिए आपका आ गया ना, बनी बनाई x प्लस 7x प्लस 12, समझ में आया कि नहीं है? बस इतना है आपका, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, यही बस आपको जानना है, यही बेसिक है। मैंने मैथ कहा ना कि मैं आपको बहुत करूंगा, छोटा छोटा चीज बताऊंगा। अगर बस आप इसके साथ, अरे मैंने क्या बताया भैया, शून्यकों का योगफल मैंने बता दिया कंसेप्ट के साथ, ये देखो यहाँ आ रहा है, गुणनफल बता दिया, ये भी बता दिया। अगर ये तीनों आपको आया चैप्टर खत्म, 2.2 क्या हो गया आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब इतना ही आप लोग घर से करके आइएगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, तो वो ब्रह्मा जी हैं का तुम्हारे दिमाग ठूस देंगे, यही ना करेंगे ना, इससे और क्या कर सकते हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मत कहिए अगर नहीं मैथ नहीं आती है, समझ में आ रहा है अब ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, करिए। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोगों का एग्जाम्पल जितना है करवाएंगे, प्रश्न होंगे। ठीक।